लेकिन एक चीज और है कि जैसे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो होना है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, वो पहले से लिखा गया है ना। तो ऐसे में फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब रह गया? हम क्यों फिर प्रयास करें एस्ट्रोलॉजी में जाएं? मतलब जो इम्पैक्ट पड़े हमारी जिंदगी पे, उनको देख के हम जान सकते हैं कि भाई ये चंद्र की वजह से हुआ है, ये शनि की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से हुआ है। तो काफी सारी बहुत सिंपल और छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, ऐसा है, एक सिनेरियो बनता है कि भाई घर का बड़ा बेटा और घर की छोटी बेटी, इन दोनों का रिश्ता मजबूत रहता है हमेशा। क्या ऐसा है सच में? अच्छा, कुंडली आज के जमाने में विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए हमें कुंडली को लेके? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिवाइन टेल्स। मेरा नाम है पीयूष और अब तक जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो सिर्फ कुछ ऐसे ही वीडियोस देखा करते थे जिसमें मैं आता था और जितनी भी माइथोलॉजी से जुड़ी चीजें हैं, कहानियां हैं, बातें हैं, किस्से हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता था। बट अब जैसे जैसे 2026 आया है, नया साल आया है, इसलिए द डिवाइन टेल्स पर हम भी कुछ आपके लिए नया लेकर आए। हम लेकर आए आपके लिए द डिवाइन माइथो पॉडकास्ट, जिसमें आज से ही हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ये पहला पॉडकास्ट है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से पुरानी वीडियोस को, पुरानी चीजों को हमारे प्यार देते आए थे, इनको भी प्यार देंगे। और आज सबसे पहले हमारे साथ 2026 के पहले पॉडकास्ट में जुड़ रही हैं स्वेच्छा। स्वेच्छा जी काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजर हैं, तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका द डिवाइन टेल्स पेज पर। कैसा लग रहा है आपको? क्या फील कर रही हैं? 2026 में हम एंटर कर चुके हैं, कुछ नया लग रहा है आपको अपनी लाइफ में? मैं ये पूछना चाहता हूँ पहले। एक्साइटमेंट है बहुत सारी नई चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरा भी एज अ प्रोफेशनल ये पहला व्यू है सबके आगे। अदरवाइज मैं सीख रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर भी रही थी, बट एज अ प्रोफेशनल अगर आप बात करें तो मेरे लिए भी पहली बार है। कुछ अलग एनर्जी लग रही है आपको 2026 में? क्या 2025 से कुछ अच्छा रहेगा? 2026 कैसा फील हो रहा है? क्या लग रहा है? ऑब्वियसली 2025 में जो भी स्ट्रगल किया उसका रिजल्ट मिलेगा 2026 में। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, काफी टाइम से एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एस्ट्रोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? मतलब साइंस है, भ्रम है, या क्या है एस्ट्रोलॉजी? क्यों लोग इतना इस पे भरोसा करने लगे हैं आजकल? प्योरली साइंस है, प्योरली साइंस। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो हम कुंडली की बात करते हैं। कुंडली में जब आप पैदा हुए हो, तो जहाँ पे आप पैदा हुए हो, आपको खुद को एक्सेस मान के प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं उसके बेसिस पे आपकी कुंडली डिसाइड होती है। अब कहने को लोग कह सकते हैं अरे भ्रम है, इतने दूर के प्लैनेट हमें क्या इफेक्ट डालेंगे। इतने दूर के प्लैनेट हम पे ये इफेक्ट डालते हैं कि सन हमसे इतना दूर बैठे होने के बावजूद हमारे विटामिन डी की कमी एक सन ही दूर कर सकता है। आप कुछ भी खा लो, विटामिन डी की कमी दूर नहीं होगी अगर आप सन की इनफ रेज अपने ऊपर नहीं ले रहे हो। तो सिमिलरली भाई एस्ट्रोलॉजी बहुत इफेक्ट डालती है, सारे प्लैनेट्स हम पे बहुत इफेक्ट डालते हैं, और हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी मानसिकता जो एग्जिस्ट कर रही है उसके लिए सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। इतने इम्पोर्टेंट हैं ये ग्रह हमारी जिंदगी में, जो इतने उथल पुथल होती हैं, जो इतनी चीजें होती हैं, उन सब पर ये इफेक्ट डालते हैं? बिल्कुल। कुछ ऐसे ग्रह जो मतलब जिंदगी एकदम तबाह कर दें या खत्म ही कर दें या बहुत ही बुरा कर दें, कुछ ऐसे ग्रह के नाम? जैसे देखिए, कोई भी प्लैनेट खराब नहीं होता। ये मिथ है कि लोगों को लगता है कि कोई प्लैनेट खराब है। कोई भी प्लैनेट आपका खराब नहीं है, वो आपको इक्वली पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देगा लाइफ में। जितनी उसकी अच्छी चीज़ें होंगी उतने नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगी। तो अगर हम उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो बेसिकली तबाह अपनी ज़िंदगी हम खुद करते हैं। जैसे कि आपने बोला तबाह कर दे, जिसके लिए सैटर्न को लोग यूजुअली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हाँ, शनि होता है ना सैटर्न, अगर मैं गलत शनि कहते हैं कि शनि की दशा चढ़ी तो सब खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरी खुद की जब 7.5 की दशा शुरू हुई थी, बहुत पैसा कमाया मैंने, बहुत पैसा। अच्छा। तो मेरे को 7.5 बहुत पैसा देके गई और सबको देके जाती है। इट्स जस्ट दैट 7.5 में क्या होता है, या शनि की दशा भी आपकी लगी है शनि की, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी लाइफ एक लूप में चलेगी। शनि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। वो पहले आपको एग्जाम देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि आपको कुछ समझ में आया। अगर आपने सीख ले ली
तो ठीक है, वरना वो फिर से वो वरना एग्जाम फिर से देंगे। वही चीजें आएंगी। हाँ, फिर लोगों के साथ होता है कि हमें देजाबू जैसी फीलिंग आ रही है कि ये या हमारे साथ पहले भी हो चुका है। हाँ, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये चीज तो पहले भी हो रही थी, मैं फिर से उसी साइकिल में अटक गई हूँ। तो जब हम शनि की शिक्षा नहीं लेते हैं तब ऐसा होता है। तो वो प्लेनेट हमें बर्बाद करने नहीं आया, वो हमें सिखाने आया है। अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हर किसी की लाइफ में ना बहुत ऐसा उतार चढ़ाव रहते ही हैं, तो वो बिकॉज ऑफ शनि। सारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अच्छा। मेनली जो आप उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, वो जो हमारे मूड स्विंग्स, जो कि आजकल लेटेस्ट वर्ड मिला है मूड स्विंग्स, वो मेनली मून के कारण होते हैं, क्योंकि मून सबसे ज्यादा क्लोज है। अच्छा। और सबसे ज्यादा जल्दी ट्रेवल कर रहा है। बाकी सारे प्लैनेट्स को टाइम लगता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, जबकि मून 2.5 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रेवल करता है। अच्छा। तो वो जिस राशि में ट्रेवल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे रिजल्ट्स देगा। जैसे कि मोस्टली लड़कियां परेशान होती, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और आजकल न्यूज रिसर्च वगैरह में पाया गया है कि लड़कों को भी होते हैं। पहले कोई इस बारे में बात ही नहीं करता था, बट साइंस अब बोल रही है तो सब मान रहे हैं। लड़कों को भी मूड स्विंग्स होते हैं, बट हमारे पूर्वज कह के चले गए, किसी ने सुना नहीं। तो मूड स्विंग सबको हो रहे हैं और वो मून इफेक्ट डाल रहा है, वो चंद्रमा की वजह से। जी हाँ। तो जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी जान के, अपने बारे में जान के, जो आगे फ्यूचर में होने वाला है, क्या उसको रोक सकते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो हम रोक सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं रोक सकते। जैसे कि छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं, 12 राशियां हमारी, जिसमें से 9 हाउस जो होते हैं, 9 ग्रह, वो आपके डिफाइंड होते हैं पहले से ही। जैसे कि आपके माँ बाप, आपके नाना नानी, ये डिफाइंड है ऑलरेडी, इनको आपको चेंज नहीं कर रहे हो, आप इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हो, आप अपने खून के रिश्ते नहीं बदल सकते हो। एट द सेम टाइम कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि अकॉर्डिंगली हमें कार्य करना होता है, वो हमें चॉइसेस देते हैं कि हम ये करें या वो करें। तो उस टाइम पे जो हम डिसीजन लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर बिल्ट होता है। तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नियम कानून से चल रहे हैं, कुछ प्रॉपर पूजा पाठ या मेडिटेशन कर रहे हैं, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ऐसी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली हमें स्ट्रेंथ देती हैं टू हैंडल दो सिचुएशंस, जिससे हम उन स्थितियों में अपने आप को संभाल सकें। बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ इल्यूजन है, वी ऑल आर इन डिल्यूजन समवेयर। तो वो डिल्यूजन के टाइम पे हम खुद बहके ना संभाल सकें, खुद को, अपने आसपास के लोगों को संभाल सके, तो वो पावर हमें एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी हद तक मिल सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिमिलर सिचुएशन में एक फैमिली मेंबर एक्सेप्शनली सबको संभाल जाता है, और एक फैमिली मेंबर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है घर में, और वो सबके लिए और ज़्यादा लाइबिलिटी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, पूजा पाठ, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, उपाय जो बताए जाते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम उतने कैपेबल हो जाएं कि हैंडल कर सकें। आपने भी कभी देखा अपना, मतलब ऐसे कुंडली अपनी चेक करी, कभी अपनी एस्ट्रोलॉजी देखी? नहीं, अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं है? नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अलाउ नहीं है ऐसा? देखिए, बाकी सबका मुझे नहीं पता, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आप अपनी खुद की कुंडली देख के डिप्रेशन में ना जाओ, व्हाई नॉट, यू कैन गो अहेड। लेकिन जब मैंने कुंडली देखना शुरू किया था, एक्चुअली मैं अपनी खुद की ही कुंडली दिखा रही थी और मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने बोला कि मेरे को भी सीखना है। उन्होंने बोला ठीक है चलो सिखा देंगे। तो उन्होंने मेरे को पहले शर्त रखी कि मैं अपने किसी भी लव्ड वन की कुंडली नहीं देखूंगी। अच्छा, ठीक है। किसी भी बच्चे की कुंडली नहीं देखूंगी। मतलब अपने किसी भी बच्चे की कुंडली आप नहीं देख सकते? बच्चे की तो किसी की भी नहीं। अच्छा। किसी भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे की कुंडली नहीं देखूंगी, अपनी कुंडली नहीं देखूंगी, और अपने लव्ड वन की कुंडली नहीं देखूंगी। ये कंडीशन पे मुझे सिखाना शुरू किया गया। तो ये सबके साथ ऐसा ही होता है या फिर? सबके साथ तो शायद नहीं होता। शायद अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीजें हैंडल कर सकूं, इसीलिए मना किया गया है। तो जो ये ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, सैटर्न हो गया, मरकरी, जुपिटर, ये सब कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे लाइफ में? बहुत सारे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो अगर ग्रहों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रह हमारा पड़ जाता है सूर्य, सन। वी ऑल नो सन की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, रोशनी है, सन राजा है।
ग्रहों का राजा बोला जाता है। तो सन अगर किसी का प्रॉम्प्ट है ना, तो वो आपको एक गुड ईगो दे देगा। अच्छा। गुड ईगो इन द सेंस, जो पर्सन का सन प्रॉम्प्ट होगा वो सबको प्रोवाइड करना चाहेगा, सबकी टेक केयर करना चाहेगा। जैसे राजा ध्यान रखता है कि मेरी पूरी प्रजा के लिए खुश सारी रहे। चीजें अवेल रहें। अच्छा। समझिएगा, वो खुद सेवा नहीं करेगा, वो जाके खुद किसी के पैर नहीं दबाएगा, पर वो मेक श्योर करेगा कि दवाइयां होनी चाहिए, कि यदि कोई बीमार पड़े तो घर में दवाई होनी चाहिए, पहले से ही सारी पहले सुविधाएं से ही होनी सारी चाहिए। चीजें अवेल करवानी। ये चीज सन में आपको बहुत मिल जाएगी। जिस भी इंसान के चेहरे पे आपको तेज दिखे, जिस भी पर्सन को देख के आपको ये लगे कि ये सबका मुंह से बेशक बोले ना बोले लेकिन सब लोगों के लिए प्रोवाइडर है, वो सन है। अब मार्स की अगर बात करें, मार्स आपका जनरल है, आर्मी मैन है, सेनापति है बेसिकली। तो ऐसे लोग जिन लोगों का मार्स प्रॉम्प्ट होता है, जिसको मांगलिक भी एक हद तक हम कह सकते हैं, सारे मांगलिक नहीं कहूँगी, लेकिन जिनका मार्स प्रॉम्प्ट है, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों का ब्लड प्रेशर ना लो होगा ना हाई होगा। इनको गुस्सा जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो एकदम से फट पड़ेंगे। हाँ, ये लोग ज्यादा मुंह से नहीं बोलेंगे जिन लोगों का मार्स प्रॉम्प्ट है। ये लोग अगर जाएंगे किसी बातचीत में तो हाथ पैर चला कर आएंगे, लड़ाई करके आएंगे। हाँ, ये लड़ाई करके आएंगे। हाँ। इन लोगों को बात टालने की आदत नहीं होती है। इन लोगों ने अगर बोला किसी ने कि ये चीज लेकर आनी है, उठेंगे, लेकर आनी है। ये वो लोग होते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मार्स की पहचान है। ये मार्स अगर आपका अच्छा है तो ये गुण आपको मार्स दे देगा। वहीं अगर हम मून की बात करें, मून को कुछ कथाओं में मेल बोला गया है, कुछ कथाओं में फीमेल बोला गया है। अच्छा। मून हमारे हार्मोन्स का कारक है। तो आजकल जो डिजीजेस सुनने मिलती हैं, पीसीओडी और जितनी भी हार्मोनल डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, काफी हद तक मून की वजह से हैं। मून, कुछ लेडीज को जैसे थायराइड भी होता है, तो वो भी चंद्रमा कहीं ना की कहीं वजह उनका मून गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है। मून को एक कथा में रानी बोला गया है। तो मून क्या करना चाहता है, जैसे रानी होती है ना, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना। ममता मून से आती है। अगर किसी मेल में या फीमेल में ममता है, वो मून के कारण है। कोई सेवा करना चाहता है, किसी को शौक है कि अगर मेरे घर में कोई आया मैं अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊं, वो मून के कारण है। तो मून आपको एक तरह से, क्योंकि भी एक हार्मोन है ना, दैट आपको एड्रेनल पंप आया, यू आर एक्साइटेड हो गए कि आप। कोई गेस्ट आ रहा है, हाँ। किसी के लिए कुछ करना है, तो ये आपके हार्मोन्स ही हैं। अब अगले प्लेनेट पे आते हैं, शुक्र। अगर शुक्र प्लेनेट की हम बात करें, जो कि हमारा वीनस है, वो ऐश्वर्य है। शुक्राचार्य से भी कुछ कथाओं में इनको रेजोनेट किया जाता है। तो इनके पास संजीवनी बूटी है। तो शुक्र जिस पर्सन का अच्छा होगा, उसके चेहरे पे एक खूबसूरती वाला अट्रैक्शन रहेगा, एक तो होता है सिर्फ चार्म ब्यूटीफुल, रहेगा। हाँ, चार्म रहेगा, बिल्कुल एक बहुत ही प्यारा सा अट्रैक्शन रहेगा। और ये हमारी प्रिंसेस है। जैसे प्रिंसेस को होता है ना कि सारी चीजें पापा देख लेंगे, और हाँ, अच्छे से। जिन लोगों का शुक्र प्रॉम्प्ट होता है, जिन लोगों का शुक्र अच्छा होता है, उनको चीजें अपने आप अवेल हो जाती है। अच्छा। उनको लग्जरी अपने आप अवेल हो जाएगी। अब यही शुक्र का अगर वो सही जगह पे यूटिलाइजेशन कर लें तो वो डिवोशन बन जाता है, फिर वो मीरा हो जाती है। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु के हाँ, क्योंकि शुक्र चरणों में समर्पित। क्योंकि ये बात हमको समझनी होगी ना कि जब तक आपको पता नहीं है कि ऐश्वर्य को भोगना कैसा होता है, तब तक आपको ये चीज का अंदाजा नहीं लग सकता ना कि आपने छोड़ा क्या है। तो जब आप ऐश्वर्य भोगोगे तब आपको पता चलेगा कि छोड़ा क्या है आपने पीछे। और फिर जितना बड़ा पापी उतना बड़ा संत। तो जिसने चीजें भोगी हैं वही छोड़ने की वैल्यू बता सकते। इसके पास हवेली नहीं है, वो कैसे बताएगा। अच्छा, एक ऐसा भी होता है क्या कि मतलब जो ये ग्रह हैं, ये हमसे हमारे फैसले करवाते हैं, निर्णय करवाते हैं, इन्हीं की वजह से हम अपने फैसले लेते हैं? कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, बट फाइनल डिसीजन हमारा होता है। अच्छा, कितना इन्फ्लुएंस करते होंगे और किस वे में इन्फ्लुएंस करते हैं? मतलब कैसे डिसीजंस में ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं? इन्फ्लुएंस ऐसे करते होंगे, जैसे कि मैं आपको मार्स का बता रही थी कि मार्स आपको बोलेगा तुरंत एक्शन लो। ऐसे ही जब हम कोई भी काम करने जा रहे होते हैं, सही या गलत, एक अंदर से आवाज आती है, ये कर, ये मत कर। पॉडकास्ट में आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी संदेश। द डिवाइन टेल्स सिर्फ कहानियां सुनने का नाम नहीं रहा, यह भक्ति को महसूस करने का एक तरीका बन चुका है। और भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होती,
इसी सोच से बनी है द डिवाइन टेल्स शॉप, जहां मिलती है शुद्ध, सात्विक और स्पिरिचुअली क्यूरेटेड भगवान की मूर्तियां, यंत्र, माला, पूजा सामग्री आदि, जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी पवित्र है। और टीडीटी व्यूअर्स के लिए हम दे रहे हैं स्पेशल 20% डिस्काउंट, जिसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड डिवाइन20। तो आज ही विजिट करें और ये सभी चीजें सीधे अपने घर पर मंगवाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, वो दो सिचुएशन होती है, दो मन होते हैं, एक मन कहता है कि मत कर, एक मन कहता है कि कर। अब जो पीछे से आवाज आ रही है ना, वो हाँ। हमारा विजडम है, वो अच्छा। हमारा गुरु है। हाँ। और जो हम डिसीजन कर रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है। ओके, तो हमें किसकी माननी चाहिए उस टाइम ज्यादा? उस टाइम पे देखिए, जब भी हम कोई भी काम कर रहे हो, हमें अच्छे से पता होता है ये सही है या गलत है, राइट? हाँ हाँ अंदर से आवाज आ रही होती है कि बेटा मत कर, हाँ, फिर भी हम कर रहे हैं। फिर हमने इग्नोर किया ना अपनी हाँ, अंतर मन की आवाज को, हम्म, हमारे गुरु को, विजडम को हमने इग्नोर किया। हम्म, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि जैसे हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो होना है आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, वो पहले से लिखा गया है ना? तो ऐसे में फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या मतलब रह गया? हम क्यों फिर प्रयास करें एस्ट्रोलॉजी में जाएं, मतलब एस्ट्रोलॉजर से पूछें? उन्हीं ग्रंथों में एक स्टेट में है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका क्या अर्थ हुआ? हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने लिखा है, सब कुछ कुछ इनोवेट उनकी उन्होंने रचयिता किया है। हाँ। और अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं खुद ब्रह्मा हूँ, तो मैं अपने भाग्य का विधाता खुद हूँ, मुझे खुद अपना भाग्य लिखना है। तो मैं जो कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही तो मेरा भाग्य लिखा जाएगा। मतलब कर्म के आधार पर है हमारे। बिल्कुल। नहीं, आपको मतलब आपको क्या, किसी को भी ऐसा नहीं है भगवान इतने सारे करोड़ों लोगों में एक एक इंडिविजुअल के लिए देखे कि इसको थोड़ा सा ये दे देना चाहिए, इसको थोड़ा सा ये देना चाहिए। वो ऑब्वियसली हमने कुछ किया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिल रहा है। तो एक चीज और सुनने में आती है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कैसा रहेगा, वो भी एस्ट्रोलॉजी पर भी निर्भर करता है। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी लिखा होता है कि उनका कैसा रिश्ता रहेगा। तो अगर आगे चल के जैसे चीजें खराब होने लगी तो वो भी लिखा रहता है एस्ट्रोलॉजी में, ये भी हम उसमें देख सकते हैं। बिल्कुल, काफी सारी चीजें दिख जाती हैं आपको ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में। अब यहाँ पे देखिए, दो लोगों की अलग अलग कुंडली इन्वॉल्व हुई हैं, तो उन दोनों के कर्मा इन्वॉल्व हुए हैं, उन दोनों के जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ एक की कुंडली देख के नहीं अंदाजा लगा सकते। जैसे कि हम लोगों में कुंडली देखते हैं तो 36 गुण मिलाए जाते हैं। हाँ। अब मैं आपको बता दूं, 36 गुण सिर्फ एक हिस्सा है कुंडली मिलाने का। मतलब कि जो 36 गुण होते हैं वो सिर्फ मून के बेसिस पे मिलाए जाते हैं। बाकी के प्लैनेट्स छोड़ दिए जाते हैं जब गुण मिलाए जाते हैं। तो आपने गुण मिला लिया, आपको ये पता चल गया कि हाँ, इन दोनों का बिहेवियर मैच करेगा, इन लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन अगर कुंडली के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसमें वो प्रॉब्लम आएगी। अब हैंडल कैसे करते हैं उसमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि अगर दोनों का बिहेवियर मैच करता है तो अंडरस्टैंडिंग दोनों की अच्छी है, दोनों को समझ में आ रहा है कि सामने वाला ऐसे में क्या करेगा या क्या सोच रहा है, तो ऐसे में हम सामने वाले से अंडरस्टैंडिंग अच्छे रख सकते हैं। तो हम बेसिकली प्रॉब्लम से इजीली गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये कुंडली, जैसे कि आजकल जेंजीज का ज्यादा जमाना है, कुंडली पहले ज्यादा फॉलो की जाती थी, कुंडली पहले ज्यादा लोग देखते थे, लेकिन आजकल जो जेंजीज हैं उनका कहना है कि भाई कुंडली नहीं, हमारी वाइब मैच होनी चाहिए शादी के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? आपकी उसी से मैच होगी जिससे कुंडली मैच होगी। अच्छा, ऐसा है? बिना कुंडली मैच हुए आपकी वाइब मैच हो ही नहीं सकती। जैसे कि मैं कुंडली अभी कुछ सालों से मैंने देखना शुरू किया, 4-5 साल मैक्सिमम। मेरे बचपन के नर्सरी केजी के फ्रेंड्स कुंडली नहीं जानते थे तब। मैं मांगलिक हूँ, वो सारे मांगलिक हैं बाय डिफॉल्ट। अच्छा। प्लैनेट्स सुपर इम्पोजिशन एक कॉन्सेप्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, हमारे प्लैनेट सुपर इम्पोज कर रहे हैं एक दूसरे को, वाइब मैच क्यों नहीं होगी? एंड टच वुड, मेरे आज तक वो लोग इतने पक्के वाले फ्रेंड्स हैं कि कुछ भी हो जाए दे आर देयर फॉर मी। तो भाई वाइब भी आपकी वहां मैच होगी जहां पे कुंडली मैच हो रही है, ऐसे होगी नहीं। तो वाइब मैच हो गई, उसके बाद शादी हो गई, फिर आजकल इतने डिवोर्स क्यों देखे जा रहे हैं? क्योंकि चाहे वो सेलिब्रिटीज हों या कोई आम जनता हो, तो उनके बीच भी काफी डिवोर्स बढ़ गए हैं।
ऐसा क्यों है? मतलब ये किसी ग्रह की वजह से है या फिर इसमें सबके लिए अपना अलग अलग ग्रह सबकी कुंडली के हिसाब से इम्पेक्ट करेगा। मेजरली अगर बात की जाए तो यहाँ पे गुरु बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि गुरु आपका इंडिविजुअल का खराब नहीं होता, गुरु आपकी जनरेशन्स का खराब होता है। ओके, मतलब पूर्वजों के हाँ टाइम से चली आ रही है वो चीजें। बिल्कुल, पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है। हम्म। तो अगर मेरा आज गुरु खराब होता है तो वो आगे जाके मेरे बच्चों का भी खराब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा। अब गुरु हमें कैसे खराब करता है कि गुरु हमें देता है विजडम। आज के टाइम में विजडम खोती जा रही है, राइट। आज के टाइम में कहीं ना कहीं जहाँ पता है कि चुप रहना है वहाँ चुप नहीं रह पा रहे हैं, जहाँ सम्मान देना है वहाँ सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। अब हमारी वाइब मैच हो गई तो बेसिकली कुंडली भी मैच हो रही है, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि सामने वाले से हमारी बनेगी, बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं पता ना कि डिफिकल्टीज क्या आने वाली हैं। अगर आपकी वाइब वगैरह सारी चीजें मैच हो गई, बट डिफिकल्टीज में आप दोनों ही ऐसे हो जो बस गुस्सा करने वाले हो, तो जब दोनों लोग गुस्सा कर रहे हैं तो संभालेगा कौन? किसी एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब वो चीज अगर नहीं हो पा रही, अब हमारी वाइब बहुत अच्छी मैच हो गई क्योंकि हमारे गुण मिल रहे हैं, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन दोनों ही गुस्सैल हैं, दोनों ही गुस्सैल हैं, दोनों ही ईगोइस्टिक हैं। अब बताइए, ऐसे में लड़ाई होगी, कलेश होगा। गुरु क्योंकि जनरेशन्स का खराब होता आ रहा है, तो इसकी वजह से फिर सहन शक्ति नहीं बची, हमारा विजडम काम नहीं कर रहा, विवेक काम नहीं कर रहा है। इट लीड्स टू डाइवोर्सेस एंड अदर थिंग्स। आजकल ना इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चला है, मुझे नहीं पता आपने देखा है या फिर नहीं देखा, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक रील होती है, मतलब एक रील है जिसमें ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा है, एक सिनेरियो बनता है कि भाई घर का बड़ा बेटा और घर की छोटी बेटी, इन दोनों का रिश्ता मजबूत रहता है हमेशा। क्या ऐसा है सच में? कंडीशनिंग के ऊपर है। जैसे बड़ा बेटा है, उसको शुरू से जिम्मेदारियां सिखाई गई हैं, बड़ा बेटा हो चाहे बेटी हो, बड़े बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं। दे आर सेकंड पेरेंट्स टू देयर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। एट द सेम टाइम छोटी बेटी, उसको मल्टीपल पेरेंट्स की आदत है, उसको बहुत पैम्परिंग की आदत है, उसको पता है कि भाई सब लाड़ प्यार मेरे पे आएगा। तो ऑब्वियसली बड़ा जो है उसको लाड़ प्यार देना शुरू से बचपन से ही आता है, क्योंकि वो देता आ रहा है, और जो छोटी है उसको लेने की आदत है क्योंकि वो शुरू से लेती आ रही है। तो यहाँ कंपेटेबिलिटी, समवन इज प्रोवाइडर, एक दूसरे के अकॉर्डिंग दोनों ढल जाते हैं, इसीलिए ऑब्वियसली रिश्ता इनका मजबूत रहता है। अब ट्रेंड्स की तो आप क्या ही बात करें, अगर आप बात ही कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, तो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। इंस्टाग्राम जो है वो सोशल मीडिया है जो कि हमारा राहु है। कुछ हद तक ये वीनस के अंडर भी आता है क्योंकि ऐश्वर्या में आता है, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये राहु है। अब राहु हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है और कैसे दुखी करता है? राहु हमारे डिल्यूजन का कारण है। अगर हमने राहु को मास्टर कर लिया, हम डिल्यूजन से निकल जाएंगे। जैसे कि आप सुनते होंगे, एक एक सेलिब्रिटीज हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, येट वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ये चीज आपने सुनी होगी, राइट? जब आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं तो और कितना चाहिए आपको? उनको और चाहिए, बिकॉज ऑफ राहु, क्योंकि राहु की आपने भी शायद कई बार कथा अपने चैनल पे बताई है। स्वर भानु नाम का राक्षस था समुद्र मंथन की, तो तब राहु का धड़ कट के अलग हो गया, स्वर भानु का धड़ कट के अलग हो गया, सर वाला हिस्सा राहु के लाया। अब उसके पास दिमाग है पर उसके पास नीचे का शरीर नहीं है, तो उसको पता नहीं कंज्यूम कितना करना है, कि पेट है ही नहीं है तो वो भर ही नहीं पा रहा है, उसको और चाहिए। तो जब राहु आपका बिगड़ता है तो आपको डिल्यूजन में डाल देता है, और इस तरह से इंसान का पेट नहीं भर पाता है, वो फिर और की इच्छा करता रहता है। तो जैसे चंद्र है, शनि है, राहु के, तो इन सब की बात तो होती है, बहुत ज्यादा बात होती है। तो ऐसे कौन से प्रभाव हैं, ऐसी कौन सी चीजें इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है जिनको हम जान सकते हैं, मतलब जिनको हम मतलब जो इम्पैक्ट पड़े हमारी जिंदगी पे, उनको देख के हम जान सकते हैं कि भाई ये चंद्र की वजह से हुआ है, ये शनि की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से हुआ है? तो काफी सारी बहुत सिंपल और छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि अगर हमें कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मूड खराब हो रहा है, हमें डिजीजेस हो रही हैं जैसे कि पथरी, तो ऐसे में बेसिकली हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो रही है और सूख ज्यादा रहा है, तो वो सन
हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैं अच्छा या बुरा नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। अब अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेसिकली आए दिन कुछ ना TV, कुछ इलेक्ट्रॉनिक खराब ही press, हो रहा है घर में, कुछ नहीं तो एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अभी नया लगाओ कोई और दूसरा फ्यूज हो जाएगा, ये वाला अगर इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा राहु खराब हो रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जिनको गली से अगर वो निकल रहे कुत्ते खाने घूमते हैं, कुछ लोग हैं वो निकल रहे हैं उनको गली के रैंडम कुत्ते भी बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं। तो जिन लोगों को खाने दौड़ रहे हैं ना, उनका केतु खराब हो रहा है। अगर आपसे मूक जानवर प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, आपका केतु बहुत अच्छा है, वो इंसान दिल का बहुत साफ है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि कोई तुरंत एक्शन नहीं लेता है, लेजी है, या अगर किसी को बोलो कि आप पेन से लिखो तो थोड़े टाइम बाद आप नोटिस करोगे किसी किसी के हाथ बहुत कपकपाते हैं, वहां पे आपका मार्स खराब है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मेरी बात हो रही है। देखिए, अगर आपका कोई प्लेनेट खराब भी हो रहा है ना, तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर देके जाएगा। जैसे अभी मार्स की बात निकली, जब मार्स खराब है, ठीक है, नेगेटिव है, तो वो क्या फिर पॉजिटिव देके जाएगा हमें? पॉजिटिव ये देके जाएगा कि आप डायरेक्टली किसी से लड़ोगे नहीं। अच्छा, तो लड़ोगे नहीं, चोट नहीं खाओगे। अच्छा, जैसे लव मैरिज की अगर बात करूं, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया बट कहीं बात बनी नहीं लव मैरिज में अभी तक, तो लव मैरिज एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर सकती है कि वो सक्सेस होगी, या जिनकी सक्सेस नहीं होती है कि वो भी प्रेडिक्ट हो जाएगा? क्या बिल्कुल, ये चीजें एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट हो जाती हैं, बहुत बेसिक चीजों में आ जाता है। अब यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, खुद का देखना चाहें तो देख लीजिएगा। 5th हाउस जो कि हमारा प्रेम, बच्चे और इंटेलिजेंस का हाउस होता है, उसका लॉर्ड, तो वहां पे जो राशि बैठी है उसका जो लॉर्ड है वो अगर हमारे 7th हाउस में जा रहा है और उस पर कोई भी क्रूर प्लैनेट की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल है। अगर सिर्फ लॉर्ड जा रहा है और क्रूर प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो उस टाइम पे आप कोशिश पूरी करोगे, पर हो सकता है ना हो पाए या होकर टूट जाए। तो ये सिचुएशंस रहती हैं। अब ये सबके लिए अपनी अपनी कुंडली में इंडिविजुअली अलग होगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सबकी में ये सेम होगा, क्योंकि सबके प्लैनेट्स अलग अलग हैं। किसी के 5th हाउस का लॉर्ड मून भी हो सकता है, किसी के 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर भी हो सकता है, ये सबके लिए अलग है। तो बिल्कुल हाँ, प्रेडिक्ट हो सकता है, बहुत इजीली प्रेडिक्ट हो सकता है। लोग इतना क्यों मान रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी में, देखा जा रहा है? लोग तो सारी पुरानी चीजें मान रहे हैं आजकल। जैसे कि हम लोग पहले मिट्टी के बर्तन में, कांसे के बर्तन में या तांबे के बर्तन में खाना पीना प्रेफर करते थे, चांदी के बर्तन में। फिर इतना सारा इन्वेजन हुआ कि पहले मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, उन लोगों ने हमारी फूड क्वालिटी डिग्रेड करी, उन लोगों ने हमारे बर्तन रिप्लेस करे, स्टील और एल्युमिनियम से हमारे बर्तन रिप्लेस किए गए। अब मैं देख रही हूँ अपने आसपास लोग वापस उसी पुराने ही चीजों पे जा रहे हैं। अब देखने को मिलता है कि अब वापस लोग पीतल के बर्तन में खीर या मिल्क प्रोडक्ट बनाना प्रेफर कर रहे हैं, तांबे में पानी पीना जगह जगह। क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों की बात करें तो पहले के टाइम पे हार्ट अटैक नहीं आता था। पहले के टाइम पे लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होता, मतलब इतने बीमार नहीं होते थे पहले। हाँ, इसका मेजरली एक कारण ये भी है कि पहले हमारे प्लैनेट्स बहुत बैलेंस्ड हुआ करते थे, मोस्टली लोग विवेक से काम लेते थे। आज भी अगर किसी गांव में अगर आप बूढ़े बड़े को जाके देखो, जो कि अब बहुत कम मिलते हैं, पर बूढ़े बड़ों को जाके बोलो तो वो आपको काफी सारी ऐसी चीजें बता जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान मिला हुआ है और उनकी चीजें आप फॉलो करो, आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो आजकल की जेनजी में नहीं है। अच्छा, जेनजी से याद आया, मतलब उनके जो रिलेशनशिप्स आजकल होते हैं ना, कि आज किसी के साथ फिर कल जो है किसी, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसा, बट हाँ ऐसा मैंने सुना है, बहुत सुना है कि ज्यादा टाइम उनके रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, है ना। लेकिन उनमें से एक बंदा ऐसा होता है कि वो फुल अटैचमेंट होता है उसका, फुल इमोशनली जो है उसमें इन्वेस्ट कर चुका होता है सामने वाले बंदे में। फिर जब वो रिश्ता टूटता है तो वो बिल्कुल टूट चुका होता है। उस टाइम वो अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकता है? मेडिटेशन जरूरी है। बिल्कुल, मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी लो फेज से या हाई फेज से गुजर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे मन का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, तभी हम कोई भी फेज प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए मेडिटेशन करिए। मतलब
आपकी आधी से ज्यादा समस्याओं का उपाय है मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग। अगर आप ये 2 चीजें रेगुलर लाइफ में कर रहा है कोई भी, तो हो सकता है उसको किसी और उपाय की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, कुंडली क्या है? अगर साफ शब्दों में पूछा जाए कि भाई कुंडली क्या है, तो आपका क्या कहना है इस पे? कुंडली बेसिकली मैथमेटिक्स है, हम्म, जिसमें आपको जब आप पैदा हुए हो हम्म, उस पॉइंट को सेंटर मान के पूरा आपके 360 में प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब जैसे हो रखी है, वो कुंडली है। बस एज सिंपल एज दैट। और ज्यादा कुछ नहीं? और ज्यादा कुछ नहीं। अब उसमें किस डिग्री पे कौन सा प्लैनेट है, किस नक्षत्र में है, उसके अकॉर्डिंग वो आप पे इम्पैक्ट डालता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट पर एक जगह पर 2 बच्चे एक साथ नहीं पैदा हो सकते। तो इसी तरह से 2 लोगों का भाग्य सिमिलर हो सकता है, एक बार को थोड़ा थोड़ा डिग्री का फर्क होगा, इस वजह से सेम नहीं होता। तो बेसिकली कुंडली जब जो लोग खुद पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स है। हाँ, कुछ लोग बिना जाने जजमेंट पास करते हैं कि ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास तो नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैलाया भी जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि भाई अगर आप पर कर्ज है तो आप नींबू रख लो या फिर अंगूठी रत्न पहन लो, सब उतर जाएगा कर्ज। और मुझे लगता है कि और ज्यादा चढ़ जाता है ये सब पहनने से। देखिए ये सारी चीजें की अगर मैं बात करूं तो मैं इनको प्रेस्क्राइब कभी नहीं करूंगी, और मैं रीजन भी बता देती हूँ क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हम लोगों को गलत नहीं कह रही हूँ जो लोग ये चीजें बोलते हैं। लेकिन ये उपाय बताने से पहले, कोई भी रत्न धारण करने के लिए, कोई भी ऐसा उपाय बताने के लिए आपको जरूरी है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी पता हो बर्थ का। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के पता हो कि किस टाइम पर एग्जैक्टली पर्सन, सेकंड्स तो इधर उधर हो ही जाते हैं। पॉसिबल तो नहीं है बिल्कुल भी ये तो। एग्जैक्टली इवन आज के टाइम में तब भी सबके पास गूगल वॉच है, तो सबका टाइम सेम है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब हम लोग पैदा हुए हैं, उस टाइम पे कोई घड़ी 10 मिनट आगे, कोई 15 मिनट पीछे। यहाँ सेकंडों में खेल बदलता है, 15 मिनट आगे पीछे में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मुझे 15 मिनट पहले की बर्थ टाइमिंग के अकॉर्डिंग किसी ने कुछ बताया, आप धारण कर लो, अब भाई 15 मिनट में प्लेनेट कहीं का कहीं पहुंच गया, मेरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो मैं पर्सनली ये चीजें सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर कोई कर रहा है तो मैं ये कहूँगी, अगर आप इतना प्रिस्क्राइबली, इतना प्रिसाइजली देख सकते हो, इतना अच्छे से डिटेल में चेक कर सकते हो, तो आप कीजिए। बाकी मानना ना मानना हमारे ऊपर है। इसके लिए मैं वैसे जनता को भी कहना चाहूंगी कि हम लोग सुनना भी वही चाहते हैं। हमारे लिए हम अच्छा ही सुनना चाहते हैं, हम सुनना भी वही चाहते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे कोई बोले, या मैं ही लोगों को सजेस्ट करती हूँ, लोग नहीं सुनते हैं, सैटर्न अच्छा करने के लिए मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप पुरानी चीजों पर रिसर्च करो। अच्छा, बहुत बोरिंग लगता है लोगों को हिस्ट्री वगैरह पढ़ना। हाँ, बहुत बोरिंग लगता है लोगों को, नहीं करते हैं। अब यही अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप लोहे की अंगूठी पहन लो, तुरंत पहन लेगा सामने वाला। तो हिस्ट्री और शनि का क्या रिलेशन है जो आप बता रहे हो? आप बोलते हो किसी को कि शनि अच्छा करना है तो हिस्ट्री पढ़ो या पुरानी चीजों पर रिसर्च करो, ये क्या रिलेशन है इन दोनों का? शनि हमारे पुराने कर्म, पुरानी चीजें, अच्छा, पास्ट। ओके, हाँ, पुराने कर्मों के हिसाब से वो हमें फल देते हैं, ऐसा। हाँ, ओके। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हिस्ट्री पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें वहां से काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि क्या गलतियां हुई और क्या चीजें अच्छी थी, तो हमें क्या गलतियां नहीं दोहरानी है, क्या चीजें अच्छी हैं जो रिपीट करनी है। अब जब हम उसको पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शनि अच्छा हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई एक और उपाय दिया जाता है शनि के लिए, कि जो लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि मेरे घर में अगर कोई मेड है, वो मेरा न्यूज़पेपर वाला, मतलब बेसिकली जिन लोगों का घर मेरी इनकम से चल रहा है, उन लोगों को मैं अच्छे से ट्रीट करूं तो मेरा शनि अच्छा होगा। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों को मैं अच्छे से ट्रीट करूं, मेरा शनि अच्छा होगा। बट क्या प्रैक्टिकली अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ तो कोई इतना मानेगा? नहीं मानेगा ना। लोग तो कह देते हैं सामने वाले ने मुझे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, ये चीज ना जो अभी आपने बताई ना कि जैसे आपकी इनकम से किसी का घर चल रहा है तो उसका आप ख्याल रखो तो शनि आपका अच्छा होगा। तो अगर आप भी इसको अपने ओनर को जरूर सुनाइएगा, मतलब जो आपके बॉस हैं उनको जरूर सुनाइएगा, तो अगर वो आपको खुश रखेंगे तो उनका शनि अच्छा होगा, अगर उनका शनि खराब चल रहा होगा तो, राइट?
अच्छा, कुंडली आज के जमाने में विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए हमें कुंडली को लेके, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मानते हैं। जब शादी होती है तो कुंडली मिलाने का मानो ना चलता है। मानो वो एक अलग चीज है। बाकी कुंडली में हमारे एक चीज बोली जाती है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बन रही है और आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी भाग लो, कुंडली आपसे करवा लेगी। अच्छा, ओ, जैसे कुछ एक एग्जांपल आप देना चाहें तो। जैसे कि कुछ पर्टिकुलर पेनिट्री पोजीशंस होती हैं जिसके चलते एक व्यक्ति को अपने पार्टनर की या अपने पेरेंट्स की, पर्टिकुलर किसी रिश्ते की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों की कुंडली ऐसी होती है कि जिन आदमियों को अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, बिना बोले करनी चाहिए, अब वो लोग नहीं कर रहे हैं, फिर वाइफ सफ़र करती है। सफ़र करती है इन द सेंस वो बीमार पड़ जाएंगी, वो ऐसी कोई बीमारी अपने अंदर ले लेंगी कि आदमी को चाहते हुए ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन बन जाती हैं। अब कुछ लोग अपने पेरेंट्स की नहीं करना चाहते। बहुत सारे आपने सुना होगा कि पेरेंट्स जब तक यंग थे तब तक बच्चों ने नहीं करी, अलग रह रहे थे। फिर पेरेंट्स की एकदम बुढ़ापे में ऐसी सिचुएशन आई कि लिटरली उनका यूरिन वगैरह भी बच्चों को ही क्लीन करना पड़ा। ये बहुत सारे सुनने को मिलता है। तो प्लेनेटरी पोजीशंस हमें, अगर हम उनको नहीं सुन रहे हैं तो मजबूर कर देंगे। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, वो है बैलेंस। उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ, कि एस्ट्रोलॉजी को सुनना तो चाहिए। मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा एस्ट्रोलॉजी अगर मैं शुरू करूं आज से? तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में महारत तो कोई हासिल नहीं कर सकता। दिस इज द टॉपिक ऑफ रिसर्च। चलो, सही जैसे है, कि मैंने try आपको शुरू करूंगा। में बोला, इट्स अ साइंस। तो साइंस में हमेशा गुंजाइश रहती है, इसमें भी हमेशा गुंजाइश रहती है। तो बड़े से बड़ा ज्योतिष है, स्टूडेंट ही है कहीं ना मैं कहीं। सीख ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको बुलाऊं पॉडकास्ट पे तो काफी लंबा समय हो और लोगों के और भी क्वेश्चंस हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू समय निकालने के बहुत लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं मैम तक पहुंचा दूंगा। और देखते रहिए द डिवाइन माइथो पॉडकास्ट विद मी। मेरा नाम है पीयूष और ये है द डिवाइन टेल्स।